नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते ही, परंतु इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए तुलसी के नीचे बांधे ये चीज माता तुलसी का मिलता है। ढेर सारा आशीर्वाद और माता लक्ष्मी होती है आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माँ को देवी लक्ष्मी के समान ही पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की ओर प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा पूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा अवश्य होता है। यदि आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो लोग तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, परंतु माता रानी को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। सदैव याद रहे, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारी माँ है। आपको बता दे, तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, परंतु इस बात का ध्यान बस कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं। तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, वह फट जाती है, परंतु एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। परंतु आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलना चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी माता तुलसी को सदैव उड़ाना चाहिए। बगैर चुनरी के मां अच्छी नहीं लगती। वह तुलसी मां नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी कष्ट नहीं आते और होती है स्वर्ग की प्राप्ति। मां बड़ी प्रसन्न होती है। दोस्तों, यदि आपके पास चुनरी नहीं है तो माता तुलसी को साधारण चुनरियां उड़ा सकते हैं, जो कि साफ सुथरी हों। खाली पौधा कभी घर में ना लगाएं, इससे तुलसी मां नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें। तुलसी मां होती है क्रोध। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को अवश्य दबाइएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता तुलसी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी में गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। पानी कोई भी हो, साफ होना चाहिए। अक्सर लोग बाथरूम से पानी भरकर उसी में डाल देते हैं तथा गंदे हाथों से ही पानी डाल देते हैं। या तो आप नहा लें या अच्छी तरह से हाथ धो लें, तभी ही पानी डालें, जो कि गंदे आचरण से पानी डालने से ही घोर पाप माना जाता है। बाथरूम का पानी तुलसी के पौधे में गलती से भी नहीं डालना चाहिए। जिससे बर्तन से आप पानी लगा रहे हैं उस बर्तन को साफ अवश्य कर लें। वो बर्तन झूठा ना हो। गंदे बर्तन में जल भरकर तुलसी में नहीं डाला जाता। इससे तुलसी माता क्रोधित हो सकती है। साथ ही आपकी तुलसी सूख सकती है। जो पानी आप पीते हैं वही पानी आपको तुलसी में डालना चाहिए, परंतु इस बात का ध्यान रहे, तुलसी के अंदर सादा जल ना डालें। उस जल में फूल वगैरह या आप थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें। इससे पानी की गुणवत्ता कहीं अधिक गुना बढ़ जाती है और दिव्य शक्तियों का संचार होने लगता है। हफ्ते में एक बार जब आप तुलसी में पानी डालें तो पानी के अंदर थोड़ा सा गाय का शुद्ध दूध अब 80 डालें। इससे आपकी तुलसी हरी भरी हो जाएगी और में दूध डालने से बहुत ही शुभ माना गया है। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तुलसी में गाय का दूध पानी में मिलाकर डालने से घर में खुशियां आती है। तुलसी हरी भरी हो जाती है। मासिक धर्म में आपको तुलसी के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आप किसी और से पानी डलवा सकते हैं, परंतु आप ना डालें। आपके ऐसा करने पर तुलसी सूख सकती है दोस्त। और शास्त्रों के अनुसार जब आप अपने घर में तुलसी लगाए तो गंदी मिट्टी में तुलसी ना, सड़ी गली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, काली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। तुलसी की मिट्टी से ही कंकड़ पत्थर हटा देना चाहिए। तुलसी की मिट्टी में कचरा नहीं होना चाहिए, इससे आपको पाप लग सकता है। तुलसी की मिट्टी साफ करते रहे। तुलसी के अंदर शालिग्राम की प्रतिमा ही रखना चाहिए। शिव जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति या किसी भी देवी देवता की मूर्ति तुलसी के अंदर नहीं रखना चाहिए। तुलसी में केवल शालिग्राम की प्रतिमा ही रखना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी भी खींची चली आती है। इससे आपका बृहस्पति ग्रह भी मजबूत स्थिति में आ जाता है। दोस्तों, कौन सी तुलसी घर में नहीं लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। एक तो बहुत तुलसी जो सूख गई हो उसे घर में शीघ्र से शीघ्र या तो किसी मिट्टी में दबा देना चाहिए या बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। साथ ही साथ सूखी तुलसी घर में रखकर और इसे हवन में प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे मृत के चिता में भी तुलसी की लकड़ी को डाल सकते हैं। इससे व्यक्ति को नर्क नहीं जाना पड़ता।
दोस्तों, तुलसी 5 प्रकार की होती है। राम तुलसी, श्यामा तुलसी, स्वत, विष्णु तुलसी, नींबू तुलसी और वन तुलसी। परंतु शास्त्रों के अनुसार हमारे घर में केवल राम तुलसी और श्याम तुलसी ही लगाई जाती है। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार की तुलसी घर में रखना उचित नहीं माना जाता। यदि हम अपने घर की बात करें, हमारे घर में श्याम तुलसी और राम तुलसी ही लगी हुई है। इसे बड़ा ही शुभ माना गया है। इनमें से आप किसी भी एक तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। जो व्यक्ति तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराता है तो उसे अनंत काल तक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। उसके सभी बिगड़े धीरे धीरे बढ़ने लगती है। धन, दौलत, रुतबा, पैसा, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परंतु सच्चे दिल से ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराना, संपूर्ण सामग्री के साथ विवाह कराना अति उत्तम माना जाता है। दोस्तों, सुखी तुलसी की माला बनाकर यदि बच्चों को पहनाई जाए तो कामयाबी मिलती है। नजर दोष, कई बीमारियां छोटी भी नहीं है। इससे भगवान विष्णु का आखिरी बांध सदैव आपके ऊपर, परिवार पर बना रहता है। तुलसी माता का आशीर्वाद बना रहता है। आपके सभी बिगड़े कार्य पूरे हो जाते हैं। परंतु याद रहे, तुलसी की माला जब आप अपने गले में पहने तो अपने मन में गंदे आचरण न रखें, मांस मदिरा का याद कर दें। ऐसे में हम ये जानते हैं कि तुलसी के पौधे से मिलने वाले 20 चमत्कारी फायदे क्या हैं जो आप नहीं जानते, और ये फायदे शायद ही कोई आपको बताएगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1 रिसर्च के अनुसार चाय में सेवन करने से या फिर एक पत्ता तुलसी का खाने से कैंसर की बीमारी कभी नहीं लगती। कैंसर तो जैसे कोसों दूर रहता है। दोस्तों, नंबर 2, तुलसी का पौधा सकारात्मकता से भरा होता है, जो घर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे में महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, चेहरे की चमक के लिए खासकर तुलसी बहुत ही फायदेमंद है। इसके प्रयोग से कील मुहासे सब खत्म हो जाती है और चेहरा एकदम साफ हो जाता है। तुलसी में एंटीबायोटिक गुण पाए जाती है। दोस्तों, नंबर 4, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने पर और हाथ जोड़कर व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाती है। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, उसे कामयाब बनाता है। दोस्तों, नंबर 5, यदि आपको कहीं चोट लग गई हो तो तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ मिलाकर लगाने से घाव बहुत शीघ्र ठीक हो जाता है, क्योंकि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो घाव को पकने नहीं देता। दोस्तों, नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता यदि जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंग से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उससे उसका फल अवश्य मिलता। दोस्तों, नंबर 7, यदि आपको सर्दी या फिर हल्का सा बुखार है तो मिश्री, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को पानी में अच्छी तरह से पकाकर उसका काढ़ा पीने से बहुत ही फायदा मिलता है। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 9, यदि आपका कारोबार कम चलता हो या पूरी तरह से ठप हो गया हो तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे कच्चा दूध चढ़ाते रहे, आपकी परेशानी शीघ्र ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। दोस्तों, नंबर 3, जहां पर अस्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है, भूलकर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती भी नहीं, बल्कि जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। दोस्त को नंबर 11, यदि आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आए और नियमित इसकी पूजा करें और देखें तुलसी माता का चमत्कार। दोस्त, और नंबर 12, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं यदि आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, वो प्रसन्न हो जाती है। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, परंतु भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। दोस्त, वो नंबर 13, यदि आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लगी है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के साथ पत्ती और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतार कर घर के पीछे की तरफ रख दें, सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, नंबर 14 तक ये में रखे तुलसी के पत्ते परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह होने के पश्चात कुछ पत्ते खाने, धीरे धीरे आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह खा लें। ये नियम अपनाएं और देखें चमत्कार। दोस्त, और नंबर 15, तुलसी की माला
ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान होते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और बुरी नजर तब भी नहीं लगती। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, नंबर 16, यदि आपका हर कार्य असफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर उसे गंगा जल से धो लें। इसके पश्चात इसकी तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांध कर रख दी। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 17, जो व्यक्ति तुलसी का पाउडर प्रयोग करता है तो वो सदैव भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तुलसी का पाउडर कई अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। दोस्तों, नंबर 18, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह कराता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा करती है। दोस्तों, नंबर 19, तुलसी को कौन सी दिशा में रखें? दोस्तों, आप किसी की भी बात ना माने शास्त्रों के अनुसार, और बांस तो शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। सबसे उत्तम है दोस्तों नंबर 20, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाए तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही लगाएं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।